हेलो एवरीवन, आप सभी का सनीताज एकेडमी में स्वागत है। और आज के सेशन में हम अगेन सॉल्व करने वाले हैं 10 क्वेश्चंस जो कि सीटेड साइंस पेपर 2 के पूछे गए हैं। मतलब ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है जिनको हम सॉल्व करेंगे। तो ये एक प्रैक्टिस सेशन की तरह रहेगा। आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो के अंत में कि आउट ऑफ 10 आपका कितना स्कोर बना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 11 बताया गया है, बट ये हमारे सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है। Which of the following sets comprises only physical changes? So इनमें से out of 1 2 3 4 कहाँ पर सिर्फ फिजिकल चेंजेस के बारे में ही बताया गया है। फिजिकल चेंजेस मतलब क्या? जहां पर कोई भी नई वस्तु बनती नहीं है, ठीक है, और जो ओरिजिनल मतलब जो पहला जो चीज था और जो नया चीज हमको मतलब जो दिख रहा है बना है वो सेम है। जैसे कि अगर हम एक पेपर लें, मेरे पास एक ऐसा A4 साइज पेपर है। इस पेपर को मैंने जहां तहां से फाड़ दिया और टुकड़े टुकड़े कर दी, तो मेरे को क्या मिले? ऐसे छोटे छोटे पेपर के पीसेस मिले। हाँ, तो ये अभी ऐसा हो चुका है। तो यहाँ पर ओरिजिनली भी ये एक पेपर ही था और जो मुझे पीसेस मिले वो भी पेपर के ही मिले। तो जब वो इंटैक्ट एक फुल मतलब कंप्लीट पेपर था, इंटैक्ट पेपर था, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज थी और यहाँ पे जो हमको पीसेस ऑफ पेपर मिले इनकी भी जो प्रॉपर्टीज है बिल्कुल सही है। यानी कि यहाँ पर हमको कोई भी नया चीज नहीं मिला, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हुए नहीं देखा। तो इस टाइप के चेंजेस को हम फिजिकल चेंज कहते हैं, जहां पर कोई भी नई वस्तु का फॉर्मेशन नहीं होता है और जो प्रॉपर्टीज है वो सेम ही रहती है। तो ऐसे टाइप ऑफ कहाँ पे एग्जाम्पल्स हमको दिए गए हैं। तो सबसे पहले रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल चेंज है, तो ये वाला ऑप्शन पहले ही कट हो जाएगा। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ ब्रेड और रोटी, ये अगेन एक केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंज भी है, तो ये नहीं होगा। अगेन 4 में भी बर्निंग ऑफ रोटी बताई गई है, तो वो एक केमिकल चेंज है। कोरोजन ऑफ कॉपर भी एक केमिकल चेंज है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि आइसक्रीम को फ्रीज करना और कैंडी को डिसॉल्व करना ये एक फिजिकल चेंज है। यहाँ पर कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है और ना ही इसके प्रॉपर्टीज में बदलाव आ रही है। तो जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है स्टेटमेंट 1 और 2 के फॉर्म में क्वेश्चन दिया है और आउट ऑफ ऑप्शन 1 2 3 4 हमको चूज करना है कि कौन सा सही है। तो स्टेटमेंट 1 में कहा गया है पॉलिएस्टर इज मेड ऑफ रिपीटेड चेन्स ऑफ एस्टर्स विच इज अ केमिकल दैट गिव्स कैरेक्टरिस्टिक फ्रूटी स्मेल। तो कह रहे हैं कि पॉलिएस्टर कैसे बनता है? वो एस्टर्स का ही रिपीटेड चेन है और ये जो एस्टर्स है यही एक कैरेक्टरिस्टिक फ्रूटी स्मेल भी देता है, तो ये बात सही है। एस्टर्स आर जस्ट मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड द कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन मेक्स इट फॉर्म लॉन्ग चेन्स। तो ये बात भी सही है कि जो एस्टर्स है उसमें कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, और कार्बन की जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है यानी कि कार्बन लॉन्ग चेन्स बना सकता है, उसी के वजह से हमको एस्टर्स का जोड़ जोड़ के पॉलिएस्टर मिलता है। तो उस हिसाब से इसका जो सही उत्तर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही सही है और जो स्टेटमेंट 2 है वो करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है स्टेटमेंट 1 को। ठीक है, सो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। आप हिंदी में इसको पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को। आप एक बार वीडियो को पॉज कर ले, आराम से क्वेश्चन को पढ़े और देखिए कि आपका भी आंसर ऑप्शन नंबर 1 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में, इस सेशन के क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है इफ अमोनियम क्लोराइड which is used as fertilizer and sodium chloride are mixed together and heated, what is likely to happen? तो कह रहे हैं कि अमोनियम क्लोराइड और जो सोडियम क्लोराइड है यानी कि जो नमक है, अमोनियम क्लोराइड का फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो अगर अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड दोनों को हम मिक्स कर दे और उनको हम हीट दे तो क्या होगा? तो अगर आपने पढ़ा होगा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस वाला चैप्टर, तो आपको पता होना चाहिए कि जो अमोनियम क्लोराइड है उसको हीट देने से ही वो सब्लिमेट कर जाता है, मतलब वो डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस फॉर्म में आ जाता है। तो उस हिसाब से इसका जो आंसर होगा वो होगा सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। नीचे हमको सोडियम क्लोराइड मिलेगा और ऊपर जहां पर ये गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा तो वहां पर हम अलग से अमोनियम क्लोराइड को कलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हम सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर को भी सेपरेट कर सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर
2। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है सेजल हैज टू कलरलेस सॉल्यूशंस एक्स एंड वाई। सेजल के पास दो कलरलेस सॉल्यूशन है एक्स और वाई। शी एड्स टर्मरिक सॉल्यूशन टू एक्स एंड वाई। और वो क्या करती है, वो हल्दी का एक सॉल्यूशन बनाती है और उसको एक्स और वाई में ऐड करती है। एक्स टर्न्स येलो एंड वाई बिकम्स ब्रिक रेड। तो देखिए एक्स येलो ही रहता है, मतलब वो कलरलेस था, कलरलेस सोल्यूशन था। तो जैसे ही हमने हल्दी का सोल्यूशन उसमें डाला तो एक्स येलो कलर ले लिया और वाई ब्रिक रेड बन गया। तो हम क्या जानते हैं कि टर्मरिक सोल्यूशन रेड कब बनती है, जब कोई बेसिक चीज के कांटेक्ट में आती है और उसका कलर येलो ही रहता है जब वो किसी एसिडिक चीज के कांटेक्ट में आती है। ठीक है, नेक्स्ट बताया है देन शी पोर्स वाई इनटू एक्स एंड द रेड कलर स्टार्ट्स फेडिंग। तो अभी ये जो वाई वाला सोल्यूशन था उसको जैसे ही उसने एक्स के सोल्यूशन में ऐड किया तो जो रेड कलर है वो फेड होने लगा। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि एक्स जो था वो एक एसिडिक सोल्यूशन था। तो उससे क्या हो गया कि जो रेड कलर आया था इसके बेसिक नेचर के वजह से, वाई के बेसिक नेचर के वजह से वो धीरे धीरे फेड होने लगा। What can you conclude about the nature of x and y? So x and y का नेचर क्या है, हम क्या बोल सकते हैं। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि जो x है वो एसिड है और जो y है वो बेस है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, y इज अ बेस। जिस वजह से जैसे ही y जो कि एक कलरलेस सोल्यूशन था उसमें हमने हल्दी का सोल्यूशन ऐड किया तो वो रेड में बदल गया और x वो येलो कलर में ही मतलब वो येलो कलर का हो गया। और जैसे ही हमने y के सोल्यूशन को x वाले सोल्यूशन में ऐड किया तो उसका रेड कलर फेंट होने लगा, जो कि इसको श्योरली बताता है कि x एक एसिड है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम्स इन एनिमल्स। सो एनिमल्स के बारे में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब एनिमल्स की जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है। द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमंस इज यूरिया, ये बात सही है। एक्वाटिक एनिमल्स हैव नो नीड टू एक्सक्रीट, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्सक्रीशन तो होता ही है चाहे वो एक्वाटिक एनिमल्स हो या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हो। एनिमल्स लाइक लिजर्ड्स एक्सक्रीट अमोनिया गैस, ये बात भी गलत है। ह्यूमन यूरिन नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ 50% ऑफ वाटर एंड 50% ऑफ यूरिया, तो ये बात गलत है। सो हमको जो सही कथन है उसका चयन करना था। तो उसका सही उत्तर होगा कि मानवों में मुख्य उत्सर्जन उत्पाद यूरिया है, जो कि इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमसे कहा गया है while observing the onion cells under microscope। so जब हम ऑनियन सेल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करते हैं one can notice many blank looking large X structures in the cytoplasm। तो उनको दिखेगा साइटोप्लाज्म में ब्लैंक बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। while the same structure in cheek cells are smaller in size। और ऐसे ही स्ट्रक्चर किसी एनिमल सेल में हमको छोटे छोटे नजर आते हैं, जैसे कि चीक सेल्स में यही ब्लैंक लुकिंग जो स्ट्रक्चर है ये हमको छोटे छोटे नजर आते हैं। एक्स प्रोवाइड्स मतलब यही जो ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर है ये टर्जिडिटी देता है एंड गिव्स शेप टू द सेल, मतलब प्लांट सेल को ये टर्जिड बनाता है और शेप भी देता है सेल को। एंड ऑल्सो स्टोर्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, और यहाँ पर ये स्टोरेज का भी काम करता है। ये एक स्टोरेज हाउस ऑफ अमाइनो एसिड एंड शुगर्स जैसा भी काम करता है। तो एक्स क्या है, तो हम जानते हैं कि प्लांट सेल में एक खाली जगह जो हमको साइटोप्लाज्म में नजर आती है वो क्या है, वैक्यूल। और प्लांट सेल में एक ही लार्ज वैक्यूल होती है, वेरस एनिमल सेल में या तो बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स हो सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते हैं। तो ये जो एक्स है ये स्टोरेज हाउस का भी काम करता है फॉर स्टोरिंग अमाइनो एसिड एंड शुगर्स, एज वेल एज ये प्लांट्स में वाटर और न्यूट्रिएंट्स को भी स्टोर करके रखता है। सो उस हिसाब से इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, वैक्यूल्स। हाँ, आगे बढ़ेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन में हमसे कहा गया है पेंगुइन्स हैव थिक स्किन एंड लेस फैट। सो यहाँ पर असर्शन बताया गया है हमको और रीजन में बताया गया है पेंगुइन्स हडल टुगेदर टू कीप ईच अदर वार्म। सो जो असर्शन है ये गलत बताया गया है। पेंगुइन्स हैव थिन स्किन एंड लेस फैट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेंगुइन्स हडल टुगेदर टू कीप ईच अदर वार्म,
ये बात सही है। तो उस हिसाब से जो असर्शन है वो फॉल्स है और जो रीजन है वो ट्रू है। सो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अविकथन असत्य है किंतु कारण सत्य है, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमको यहाँ पर एक मैच द फॉलोइंग दिया गया है, तो हमको ए बी सी डी के साथ 1 2 3 4 को मैच कराना है। सो वायरसेस को अगर हम देखें, सो दे नीड अ होस्ट ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस। उनको एक होस्ट ऑर्गेनिज्म की मशीनरी को हाईजैक करना होता है ताकि वो अपने मल्टीपल कॉपीज बना सके। जब तक वो होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एंट्री नहीं पाते तब तक वो अपने मल्टीपल कॉपीज नहीं बना सकते। बैक्टीरिया का इस्तेमाल मेडिसिन बनाने में होता है, तो ये यहाँ पे चला जाएगा। प्रोटोजोआ मतलब अमीबा एक टाइप ऑफ प्रोटोजोआ है, तो ये इसके साथ चला जाएगा। फंजाई जो होते हैं वो ज्यादातर मल्टीसेलुलर होते हैं, तो डी चला जाएगा इसके साथ। तो अगर हम देखेंगे A2 के साथ जा रहा है, जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में जा रहा है, A2, B1, C4 और D3। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है ये इसका सही उत्तर होगा। और आप यहाँ पे हिंदी में भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं और देखिए कि आपका भी आंसर ऑप्शन नंबर 1 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। आइडेंटिफाई द रीजन फॉर कंसिडरिंग लोमी सॉइल एज द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। मतलब लोमी सॉइल को ही बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स क्यों कहा जाता है। सो यहाँ पर जो रीजन दिए गए हैं उनमें से आपको जो जो रीजन सही लग रहा है वो आपको यहाँ पर चूज करना है। सो इट हैज नियरली द सेम अमाउंट ऑफ लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स। तो ये बात सही है कि लोमी सॉइल में 50% लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, 50% स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, मतलब लगभग समान होता है दोनों का जो क्वांटिटी है। इट हैज गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। सो ये बात भी सही है। इट हैज ह्यूमस इन इट। ह्यूमस बहुत ही जरूरी है ताकि प्लांट ग्रो कर सके, क्योंकि ये फर्टाइल लेयर होता है सॉइल का। हाँ, इट इज हैवी एंड हैज लिटिल एयर। ये बात सही नहीं है। तो उस हिसाब से जो जो खूबियां लोमी सॉइल की उसको बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स बनाती है, वो कौन कौन सी खूबियां हैं, वो कौन कौन से रीजन है, वो है रीजन ए, बी और सी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। आ चुके हैं हम इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है आइडेंटिफाई द प्लांट विथ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। मतलब हमको एक ऐसा प्लांट ढूंढना है जो कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करता हो, यानी कि उसमें कोई एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है। सो यहाँ पर रोज बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मस्टर्ड भी बाइसेक्सुअल है, पिटूनिया भी बाइसेक्सुअल है। सिर्फ जो पपाया है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करता है। सो पपीता इसका सही उत्तर होगा। आशा करती हूँ कि आज के सेशन से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा, आपका रिवीजन भी अच्छी तरीके से हो गया होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, मेरे चैनल सनीताज अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखिए ताकि आपको मेरे चैनल पर जो वीडियोज़ की अपडेट्स है टाइम टू टाइम मिलते रहे। ऐसे ही सेशन के साथ मैं दोबारा लौटूंगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।